Good morning, friends. Today we are going to discuss the current affairs of 8th and the 9th of the April. First question है हमारे पास Which IIT have developed a novel carbon-based catalyst to make water electrolysis more efficient? तो ये किसने किया है? ये किया है IIT मंडी ने। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो है क्या। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो पैदा की जाती है। जैसे आपके पास H2O है तो इसे अलग करके ऑक्सीजन अलग कर दी जाती है, हाइड्रोजन जो है वो अलग निकाल लिया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा आप बोल सकते हैं एलिमेंट होता है जो प्रोसेस को क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो जो भी रिएक्शन होती है उसको अगर कोई चीज़ फास्ट करती है तो उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इससे पहले जो प्रोसेस में कैटलिस्ट यूज़ किए जाते थे इलेक्ट्रोलिसिस में, वो किए जाते थे इरिडियम एंड रुथेनियम। बट ये जो आपके सब्सिट्यू मतलब कि कैटलिस्ट थे, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इसकी जगह इन्होंने क्या किया, कार्बन बेस्ड जो है कैटलिस्ट जो है वो डेवलप किए हैं। तो कार्बन बेस्ड जो कैटलिस्ट होते हैं, एक चीज़ वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल एंड मोर अफोर्डेबल, मतलब कि सस्ते होते हैं और स्टेबल भी ज़्यादा होंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन जो है बचा पाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात ये बन जाती है ग्रीन हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बैटरीज में स्टोर करके हमें एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो यूज़ की जाएगी एज अ एनर्जी। और इसको स्टोर करना भी थोड़ा इजी होता है। ठीक है, थोड़ा इजी नहीं होता है इसे, मतलब कि इसको स्टोर करना ही डिफिकल्ट है, बाकी प्रोसेस जो है बनाने का अगर इलेक्ट्रोलिसिस से हम इसे बना लेते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसे बड़े अच्छे से पूरा करेगा। और ये जो है लंबे समय तक चलेगा। जैसे आप भी आपके व्हीकल हैं, ईवी व्हीकल हैं, उनकी रेंज 300 साढ़े 300 है। अगर ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी मतलब कि अलग हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से, तो उनकी रेंज जो है वो 600 साढ़े 600 किलोमीटर बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। और आईआईटी मंडी ने एक मेटल ऑक्साइड भी जो है मेटल ऑक्साइड जो है फॉर्म की थी, जो काम करती है हमारे सोलर सेल्स में। ठीक है, और उनकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देती है और कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच स्टेट फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो वही बात है कि बैटरी हम जो है यूज़ करेंगे बैटरी को एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो भी पैदा होगी जैसे सोलर सेल से हो रही है या किसी से भी, तो उनको स्टोर करने के लिए। प्रोजेक्ट कपल्ड विद सोलर पैनल्स, मतलब कि सोलर पैनल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी उनको क्या करना है, स्टोर करना है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट ने जो है ये चलाया है अभियान, तो ये चलाया है महाराष्ट्र ने। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है उनको बैटरी में स्टोर किया जाएगा, और ये स्टार्ट किया है हमारे महाराष्ट्र ने। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, जिसका नाम है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, महाराष्ट्र में इन्होंने पहला क्या किया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो बना दिया है। ठीक है, और इन्होंने किसके जो है एनर्जी वो सेव की है, तो वो की है धुले सब स्टेशन इन महाराष्ट्र, उसके सोलर पैनल की। तो इसमें ये प्रैक्टिकल किया गया कि यहाँ से एनर्जी जो है इसमें स्टोर की जाएगी। तो आप भी घर की छतों पे अगर सोलर पैनल लगाएंगे तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसमें जो है वो सोलर सेल की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, मतलब कि चार्ज कर दी जाती है, स्टोर कर ली जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें क्या होगा कि जब हम स्टोर कर लेंगे और कंजम्पशन, जैसे घर में जो है स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है मान लो, और यूजेज कम है, मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा जो है एनर्जी बच जा रही है, तो इसको स्टोर कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होगी हर जगह। तो एनर्जी ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटी इन द सेक्टर जो है वो बढ़ जाएंगी।
ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्डेड हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो फॉर द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। तो पूरे इंडिया में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हमारे हिमाचल प्रदेश के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो कि है ड्रो, जो है कांगड़ा में, पालमपुर में बेसिकली, उसको बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज दिया है। और इससे पहले ये जुंगा में था, जुंगा जो कि शिमला में है, तो वहां से शिफ्ट करके ये ड्रो आया था, कांगड़ा में आया था। इसे हमारा बेस्ट जो है ट्रेनिंग कॉलेज जो है घोषित किया गया है, अवार्ड दिया गया है इसे। तो किसने दिया है? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। विच कंट्रीज कंपनी स्पेस पायोनियर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड Tianlong 2 TL2 यायोगी कैरियर रैकेट। तो ये एक प्राइवेट जो है स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस पायोनियर, और ये कहाँ की है? ये चाइना की है। इन्होंने क्या किया है, आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, Tianlong 2 जो है वो रॉकेट कैरियर जो है वो लॉन्च किया है। अब इसमें खासियत क्या है? पहली बात तो ये कि ये प्राइवेट है और चाइना में ये एरोस्पेस कंपनी है। दूसरा, चाइना में पहली बार किसी ने लिक्विड फ्यूल जो है वो रॉकेट के लिए यूज़ किया है, वो ये कंपनी है। चाइना में अभी तक लिक्विड फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं, इंडिया में यूज़ करते हैं। लिक्विड फ्यूल में क्या क्या आता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आती है। उसके बाद है, तो ये फर्स्ट चाइनीज एरोस्पेस कंपनी बन गई है टू लॉन्च ए लिक्विड फ्यूल रॉकेट इनटू द ऑर्बिट, और इसने पहले ही अटेम्प्ट में आपका ये काम किया है। तो ये फर्स्ट टाइम ए स्टार्टअप कंपनी हैज सक्सेसफुली रीच्ड ऑर्बिट ऑन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहली कंपनी बन गई है जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में ये काम कर दिखाया। Recently, which country has been elected as a member of the United Nations Statistical Commission Narcotic Drugs? तो मेंबर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के स्टैटिस्टिकल कमीशन नार्कोटिक ड्रग्स में। ये नार्कोटिक ड्रग्स जो है ये क्या काम करता है? ये पूरे ड्रग्स मतलब कि दवाइयाँ बेसिकली जो पूरे वर्ल्ड में होती हैं, उन पे क्या क्या सैंक्शन लगेंगी या कैसे कैसे उनका बिजनेस चलेगा, किनको परमिशन मिलेगी, वो सब ये डिसाइड करते हैं। तो इसका मेंबर जो है हाल ही में बनाया गया है इंडिया को। तो इट मीन्स कि इंडिया का जो दबदबा है वो पूरे आपके विश्व में चल रहा है। तो इंडिया की जो है कंट्रीज इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल एरेना, तो ये हो रहा है। अगर बात की जाए कि ये फैसला कब लिया गया, तो इनकी एक मीटिंग होती है यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की मीटिंग हुई थी 2 अप्रैल को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। अच्छा, उसके बाद उस मीटिंग में 2 अप्रैल को जो हुई उसमें बोला गया कि इंडिया को इसका मेंबर बनाया जाए। किसका? यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ नार्कोटिक्स ड्रग। अच्छा, ये काम क्या करता है? ये एड्रेस करता है इशू रिलेटेड टू द ड्रग कंट्रोल एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज। तो जितनी भी वर्ल्ड में इंटरनेशनली जो ड्रग कंट्रोल ट्रीटीज होती हैं और ड्रग कंट्रोल करने के लिए जो इश्यूज होते हैं वो यहीं पे सॉल्व किए जाते हैं। द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कवर्स हेल्ड इन विच कमांड ऑफ इंडियन फोर्स। तो कहाँ पे एक्सरसाइज कवर्स जो हुई है? तो ये हुई है अंडमान एंड निकोबार में। इसमें जो है भारत की तीनों सेनाओं ने जो है टेक पार्ट लिया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और साथ में जो है वो कोस्ट गार्ड ने भी में जो है सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, क्यों की गई है एक्सरसाइज कवच? कि अगर कोई आपदा आती है देश के ऊपर तो ये तीनों सेनाएं मिलके कैसे काम करेंगी और अपनी कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे बनाएंगी, इसके लिए जो है ये एक्सरसाइज की गई है, एक्सरसाइज कवच जो है की गई। Who took over as the president of the National Rifle Association of India? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या काम करती है? तो जितने भी हमारे शूटिंग के कंपटीशंस होते हैं इंडिया में उनको ये रेगुलेट करता है, मतलब कि यही करवाता है सब कुछ। अच्छा, उसके बाद इसके जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो कौन बने हैं?
तो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज योर कैलिकेश नारायण। अब मेन न्यूज क्या है कि कैलिकेश नारायण किसकी जगह बने हैं? ये पहले थे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कोड है, मतलब कि ये स्पोर्ट्स की एक एजेंसी है जो यहाँ पे शूटिंग के सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसके जो पहले के प्रेसिडेंट थे, उन्हें क्या हुआ कि उनके 12 साल पूरे हो गए थे। स्पोर्ट्स कोड के अकॉर्डिंग कोड जो है कि अगर किसी चेयरमैन को या प्रेसिडेंट को जो है 12 साल हो जाते हैं, तो 12 साल से ज़्यादा वो है किसी पद पे नहीं रह सकता है। इस वजह से उनको हटाया गया और जो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए वो बनाए गए कैलिकेश नारायण, जो कि क्या थे, पहले यहाँ के 22 जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है जी। और अगर देखा जाए NRAI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? है न्यू दिल्ली में है और 1951 में ये बना था। और ये ISSF से रिलेटेड है, मतलब कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन से जो है ये रिलेटेड है। क्लियर है? चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके प्रेसिडेंट थे आपके रानिंदर सिंह, रानिंदर सिंह, जिनको रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया अनाउंस द परचेज ऑफ हेलफायर मिसाइल्स एंड मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पेडोज। ये टॉर्पेडोज हैं फ्रॉम विच कंट्री? तो ये किससे खरीदेगा? तो आपको पता है हथियार कौन बेचता है मोस्टली, या तो रशिया या फिर USA जो है हथियार बेचते हैं। तो इसमें जो है ये एडवांस जो है ये लिए हैं USA से। तो USA का जो ये मार्क 54 एंटी सबमरीन है, ये काफ़ी लाइट वेट है, ठीक है, और ये फिट हो जाता है कहाँ पे? शिप्स पे भी, और आपके एयरक्राफ्ट्स में भी, हेलीकॉप्टर्स में भी, ठीक है। और ये बहुत ही लाइट वेट है, इसीलिए इसका नाम है LHT, मतलब कि लाइट वेट हाइब्रिड टॉर्पेडो। और तीसरी इसकी बात है कि ये क्या यूज़ करता है, ये लिक्विड फ्यूल जो है वो यूज़ करता है, बर्न करता है। और चौथी इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट कैन ट्रैक, क्लासीफाई एंड अटैक अंडर वाटर टारगेट्स। तो वाटर के अंदर भी क्या कर लेता है, अपने टारगेट्स को ट्रैक कर लेता है, उनको अलग अलग देख सकता है कि किस पे अटैक करना है, ठीक है। तो ये पानी के अंदर भी जो है पूरी मार करता है। Which state government has decided to set up the Education Service Selection Commission for the recruitment of teacher in the state? तो टीचर्स के लिए जो है अलग से अपना कमीशन बनाएगा, और कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर उत्तर प्रदेश। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी आपके सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड टेक्निकल कॉलेज जो है स्टेट के, उनके पेपर जो है वो कंडक्ट करवाएगा यही कमीशन, एजुकेशन कमीशन, ठीक है। उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो है, यही जो है आपके टीचर्स के, ठीक है, जो है सिलेक्शन करवाएगा या फिर उनके एग्ज़ाम लेगा, उनके रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करेगा। इसमें आपके यूपी टेट भी जो है इसी के अंदर आ जाएगा, एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंदर। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फेमस बुशोली पेंटिंग हैज obtained द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम विच स्टेट यूटी बुशोली पेंटिंग बिलोंग्स। तो किस स्टेट या यूटी से बुशोली पेंटिंग जो है बिलोंग करती है? तो स्टेट तो नहीं बोलेंगे, अब जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये क्या बन चुकी है अब? यूटी। बुशोली पेंटिंग का इफेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश पे बहुत ज़्यादा है। बुशोली पेंटिंग आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसे GI टैग मिल गया है। इसकी खासियत क्या है कि ये किसी न किसी पेपर या फिर किसी कपड़े के ऊपर जो है वो अपने कलर्स, ये कलर जो हैं या डाइज जो हैं, ये अपने नेचुरल यूज़ करता है, डाइज और पिगमेंट्स ऑफ कलर। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और इसे मिल गया है GI टैग फॉर जम्मू रीजन, ठीक है। और जम्मू में भी कौन सी जगह? तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे ध्यान से पढ़ें। विच कंट्री लॉन्च द गोल्डन लाइसेंस इनिशिएटिव टू अनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड जॉब क्रिएशन इन द कंट्री? तो ये किया है बहरीन ने। बहरीन ने क्या ही किया है?
गोल्डन लाइसेंस जो है वो लॉन्च कर दिया है। इसके थ्रू जिसको भी गोल्डन लाइसेंस मिला होगा वो यहाँ की सेवाएं अच्छे से ले सकता है सरकारी। तो सारी सर्विसेज जो हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं, वो प्रॉपरली स्ट्रीमलाइंड मिलेंगी। ठीक है। और इससे क्या होगा, लोकल और फॉरेन बिजनेसमैन जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके बहरीन में, और इससे क्या होगा, बहरीन की में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है। और ये अट्रैक्ट करेगा आपकी हायर इन्वेस्टमेंट को, और जिससे कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स में। जो है इसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, जॉब्स भी बढ़ेंगी। ठीक है। और पिछले 10 साल से भी जो है इसकी रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट हाई कोर्ट टेलीकास्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट लाइव। तो जो भी प्रोसीडिंग्स आपकी कोर्ट में होती हैं उनको बिल्कुल लाइव चलाया जाएगा। और ये कौन करेगा, तो आपका स्टेट हिमाचल प्रदेश जो है ये काम करेगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है ये कंट्री का जो है 7th हाई कोर्ट बना है जो इसे लाइव करेगा। इससे पहले कौन कौन से स्टेट ने इसे लाइव स्ट्रीम किया है, तो इसे किया है गुजरात ने, ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इन सभी स्टेट्स ने जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो लाइव कर दी हैं। इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा हमारे देश में, जिससे कि आपके डिसीजन जो हैं वो फर्म होंगे, पॉलराइज नहीं होंगे, क्योंकि उनकी लाइव रिकॉर्डिंग होगी। तो ऑनलाइन जो है हमारे जीवन में काफ़ी जो है चेंज ला रहा है। चाहे आप अभी यूपीआई पेमेंट में देखो तो काफ़ी हद तक घपला जो है वो कम हुआ है पहले से। पूरी तरह तो नहीं बोल सकते, बट काफ़ी फ़र्क पड़ा है। नहीं तो जो भी हम करेंसी यूज़ करते थे वो जब भी कोई विदाउट टैक्स रख लेता था तो वो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो जाते थे। तो उससे काफ़ी राहत मिली है, और ये ऑनलाइन का नया जो है काम होने जा रहा है, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। विच कंट्री हैज़ वोटेड रिसेंटली टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स। जो ई स्कूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रेंटल जो है इनको बंद करने के लिए एक वोटिंग कर दी है। और ये किसने की है, तो फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस में जो पेरिस के लोग हैं, इसकी कैपिटल है, वहाँ के लोगों ने वोटिंग की है और बोला है कि ई स्कूटर्स बंद होने चाहिए। अब ई स्कूटर्स जो हैं वो बेनिफिशियल तो बहुत हैं एनवायरनमेंट के लिए, तो फिर लोगों ने ये क्यों कहा कि इन्हें जो है बैन कर दिया जाए। तो चलाए भी इसीलिए थे कि ये जो है पॉल्यूशन को कम करेंगे, गाड़ियों को शहरों में कम करेंगे। रेंट पे आपको स्कूटर जो है मिल जाता था। तो ये क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जाना कि जो ये ई स्कूटर्स हैं, एक तो छोटी छोटी गलियों में जब स्कूटर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो एक तरह से चलना उनका जो है दुश्वार हो जाता है। और दूसरा जो है इसके कारण जो है एक्सीडेंट्स काफ़ी हो रहे थे मेन एरिया में, जिससे सिवियर पेन जो है, मतलब कि इवन है कुछ केसेस में तो डेथ भी हो गई थी। इस वजह से लोगों ने जो है 89% ऑफ द वोटर्स इन द फेवर ऑफ प्रपोज्ड बैन, मतलब कि इसको बैन कर देना चाहिए। और ये स्कूटर जो है वो 2018 में जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे फॉर ग्रीन अल्टरनेटिव्स फॉर कार्स, मतलब कार्स को हटा के इनको जो है वो यूज़ करेंगे इन सिटीज़। ठीक है। तो इसको बैन कर दिया गया है। कौन सी सरकार ने किया है, तो फ्रांस के पेरिस में। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च महिला निधि फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड। तो कौन सी सरकार ने ये किया है, तो ये है आपके राजस्थान, डी ऑप्शन। तो इन्होंने पहले एक और स्कीम लॉन्च की थी जिसमें 30,000 लड़कियों को जो है वो स्कूटर दिया जाएगा, मेरिटोरियस जो बच्चे होंगे। ठीक है। तो राजस्थान काफ़ी स्कीम्स लॉन्च कर रहा है, और राजस्थान के सीएम हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, अशोक गहलोत। इन्होंने महिला निधि, और महिला निधि को घोषित करने वाला ये पूरे देश का दूसरा जो है राज्य बन गया है। इससे पहले किसने की थी, तो तेलंगाना जो है स्टेट, उसने जो है महिला निधि जो है पहले एस्टेब्लिश की थी। अच्छा, महिला निधि में क्या होता है कि ये महिलाओं को ऑब्वियस है कि लोन प्रोवाइड करेगा फॉर द वुमेन। और विमेन, कैसी विमेन को करेगा, कि जो भी विमेन जो है बिजनेस करेंगी, एक्सपेंशन करेंगी और नया बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगी, तो उनके लिए जो है महिला निधि एक लोन जो है वो बना दिया गया है। चलिए जी नेक्स्ट। विच स्टेट
awarded as the best performing state in northeastern region for e-procurement। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर त्रिपुरा। तो ई प्रोक्यूरमेंट क्या है? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्यूरमेंट, मतलब कि अपने स्टेट्स की कोई भी चीज़ें खरीदने के लिए या उनकी बिलिंग करने के लिए, जैसे खराब हो जाती है तो उनको बेचने के लिए। तो इन सब में इलेक्ट्रॉनिक जो है बिलिंग हो, मतलब कि सेलिंग और परचेज में आपकी ऑनलाइन हो सारी की सारी, उसे बोला जाता है ई प्रोक्यूरमेंट। तो ऐसा करने वाला हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो बन गया है आपका त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा को जो है अवार्ड मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, और कहाँ पे मिला है? वो मिला है न्यू दिल्ली, हैबिटेट सेंटर एट न्यू दिल्ली। चलिए जी नेक्स्ट, नेम द इंडियन ओरिजिन शेफ हु विंस द रॉयल इनविटेशन लिस्ट फॉर ब्रिटिश एम्पायर मेडल। तो ब्रिटिश एम्पायर मेडल जीतने वाला कौन सा हमारा इंडियन ओरिजिन शेफ बना है? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर डी, मंजू मल्हिया। तो मंजू मल्हिया जो हैं वो यूके का ब्रिटिश एम्पायर मेडल, जिसे बोलते हैं बैम, बैम गेट करने वाला जो है ये सिटीजन बने हैं, इंडियन ओरिजिन शेफ बने हैं। अच्छा, क्यों बने हैं? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के समय भी जो है वो क्या किया था, कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और चैरिटी की थी, खाना बनाया था। तो इसलिए जो है यूके ने एट द सेरेमनी जो हुई है एट वेस्टमिंस्टर एबे ऑन 6 मई, ठीक है, तो इन्हें इस वजह से ड्यूरिंग कोरोना इन्होंने काफ़ी हेल्प की लोगों की, तो उस वजह के लिए इनको मिला है ब्रिटिश एम्पायर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप देख पा रहे हैं इंडिया में पहली बार ये जो है काम होने जा रहा है, अंडर वाटर जो है मेट्रो ट्रेन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है अंडर वाटर। कैसा नज़ारा होगा? काफ़ी अच्छा नज़ारा होगा। तो ये कहाँ पे की गई है? जहाँ पे पहली मेट्रो ट्रेन जो है लॉन्च की गई थी। तो आपको याद आ गया होगा कि पहली मेट्रो ट्रेन जो है वो कहाँ की गई थी? कोलकाता में। ठीक है, तो कोलकाता में ही सबसे पहली अंडरग्राउंड वाटर जो है मेट्रो बन रही है। ये अभी ट्रायल रन पे चलेगी 4.8 किलोमीटर के स्ट्रेच में। तो सबसे पहले जो मेट्रो वो बनी थी 1984 में आपके कोलकाता में ही, फर्स्ट मेट्रो जो बनी थी। अभी जो है हुगली रिवर जो है उसके अंडर जो है टनल बनी है। यहाँ पे 2 कोचेज़ जो हैं वो लॉन्च की जाएँगी। अ, 2 जो है ट्रेन्स लॉन्च की जाएँगी जिन जो 6 डिब्बों की होगी, 6 कोचेज़ ट्रेन। ठीक है, और इनको ट्रायल रन पे रखा जा रहा है 4.8 किलोमीटर के लिए, और ये किस स्ट्रेच के बीच चलेंगी? एस्प्लेंडे टू हावड़ा मैदान, यहाँ तक चलेंगी। और एक्चुअली ये कितने किलोमीटर की है? तो ये है 16.6 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्टर 5 जो है ईस्ट कोलकाता से लेके हावड़ा मैदान तक जो है ये बनाई गई अंडरग्राउंड, और ये बनेगी टोटल 16.6 किलोमीटर। और इसका रास्ता जो है वो कहाँ से होके गुजरेगा? तो सील्डा एंड एस्पलैंड जो है यहाँ से होके जो है ये रास्ता जाएगा बाया यहाँ से। नेक्स्ट है आपके म्युनिसिपल जो है कमेटी। ठीक है, आपकी जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है कि जो आपके बोल सकते हैं एरिया में कितना मनी है, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम जो है रेपो रेट इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, मतलब कि मार्केट में अगर पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है ये रेट को हाइक करेंगे, जिससे लोग जो हैं मार्केट में पैसा लगाने के बजाय उनको बैंक में रखेंगे। इससे क्या होगा कि बाजार में लिक्विडिटी जो है, फंड जो है वो कम हो जाएगा। वो किसके पास चला जाएगा? बैंक्स के पास चला जाएगा। अगर बैंक जो हैं वो रेपो रेट जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, मतलब कि लोग अब क्या करेंगे, अगर जैसे मान लो 4% कर दिया तो 4% पे लोन ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि लोन लेना ईज़ी हो जाएगा, लोग जो है ईज़िली पैसे को प्राप्त करके जो है चीज़ें खरीदेंगे, जिससे कि महँगाई बढ़ जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया है अपनी इस
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है कि जो रेपो रेट है वो अनचेंज्ड रखी है। मतलब कि इनको लग रहा है कि अभी महंगाई ना ज़्यादा है ना कम है, इसलिए इन्होंने इसको स्टेबल रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी इंडिया की इस समय बहुत अच्छी चली हुई है। इवन दो कि यूएस और यूरोप में जो है बैंकिंग कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं है, कोलैप्स कर गए हैं यूएस के बैंक तो। उस वजह से लोग सोच रहे थे कि अभी भी जो है रेट हाइक होंगे, पर ये नहीं हुए हैं। और ये कब बने थे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी होगी एक, तो ये बना था 2016 अंडर सेक्शन ऑफ 45 जेड बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि इन्होंने क्या किया है, 6 मेंबर की एक जो कमेटी बनाई है, म्यूनसिपल जो है, म्यूनसिपल नहीं सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, ये 6 लोगों की बनाई है, जिसमें कि 3 लोग जो है आरबीआई के होंगे और 3 लोग जो आरबीआई के होंगे, इनमें एक होगा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर ऑफ आरबीआई। और गवर्नर ऑफ आरबीआई जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का। 6 लोगों की जो है ये कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, इसमें डिसीजन लिया जाता है रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये भी न्यूज़ है, जीआई टैग फॉर लद्दाख जो है वुड कार्विंग ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो मतलब कि ये जो है कला है इनकी, वुड कार्विंग मतलब कि लकड़ी के ऊपर जो ये है, ये अलग अलग चीज़ें जो है बनाते हैं, इन्हें जो है लद्दाख का जीआई टैग जो है मिल गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब इसको जीआई टैग मिलेगा तो ये यूनिक चीज़ बन जाएगी इस एरिया की, जिससे कि इस एरिया से जो है इन चीज़ों का एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। और इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, इट विल ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द प्रोड्यूसर एंड स्टेक होल्डर्स। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और आपने सेशन को एंजॉय भी किया होगा। और मैं थोड़ा धीरे पढ़ाता हूँ, मैं धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ, कोई पहली बार पढ़ रहा हो उसे भी समझ आ जाए। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ऑप्शन आएंगी आपको जो है वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट करने की, तो आप 1.25 या 1.5 पे जो है स्पीड रख के पढ़ सकते हैं। और थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल।